नमस्ते ऑल ऑफ यू। टुडेज टॉपिक इज मॉडल्स। डियर स्टूडेंट्स, हम मॉडल पढ़ रहे हैं। मॉडल की शुरुआत हमने कर ली है। प्रीवियस वीडियो में हमने मॉडल के 2 पार्ट पढ़े, सेल और शुड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडल का टॉपिक है विल। विल इज यूज्ड। देखिए, फर्स्ट जो रूल है वो क्या है। सिंपल फ्यूचर टेंस में यू, ही, सी, इट, दे के बाद विल का प्रयोग होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रोनाउन की टेबल अच्छे से पढ़ी, रिवाइज भी की कि जो प्रोनाउन के कुछ पर्सन हैं उनके साथ विल का यूज यहाँ पर होता है, और टेंस के अंतर्गत भी इस रूल को हमने पढ़ा है। तो रूल क्या है कि यू, ही, सी, इट, दे सेंटेंस में आ रहा है और सिंपल फ्यूचर की बात कर रहा है, तो हम विल मॉडल का यूज करेंगे। और मॉडल के बाद हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। एग्जाम्पल देखिए, द गवर्नमेंट विल फेस द सिचुएशन। देखिए, विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि मॉडल चाहे कोई भी हो, फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी है। सेकंड एग्जाम्पल, दे विल कम टुमारो। नेक्स्ट रूल है विद द फर्स्ट पर्सन आई वी। देखिए, ये रूल जो है हमने इस प्रकार का सेल के अंतर्गत भी पढ़ा। वहां पर ये जो रूल था ये अपोजिट चला जाता है। यहाँ पर सेल का जो रूल था उसके अपोजिट है। तो आई वी इन केस ऑफ थ्रेट, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, प्रोमिज, विश, सर्टेनली एक्सेट्रा को व्यक्त करने के लिए हम विल का यूज करते हैं। जिस सेंटेंस में हमें धमकी मिले, दृढ़ निश्चय मिले, इच्छा मिले, वचन मिले, इच्छा मिले, सर्टेनली मिले, सर्टेनिटी, निश्चित तौर पे इस प्रकार की सिचुएशन हो, वहां पर हमें विल यूज करना है। देखिए, वी विल फाइट टू द लास्ट। हमने सिंपल सेंटेंस में पढ़ा कि आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, बट ये स्पेशल सिचुएशन हो गई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो हमें देखना है बड़े ध्यान से कि सेंटेंस किस प्रकार की डिमांड कर रहा है। तो लास्ट सिचुएशन तक वो फाइट करेंगे, तो ये दृढ़ निश्चय हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, तो इसलिए वी के साथ हम विल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई विल गिव यू ए प्राइज इफ यू स्टैंड फर्स्ट। ये प्रोमिस की बात इसमें कर रहा है। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि इसमें क्या आएगा। नेक्स्ट है आई विल विजिट माई विलेज। तो यहाँ पर विलिंगनेस की बात हो सकती है, सर्टेनिटी की बात हो सकती है, विश की बात हो सकती है, इसलिए आई के साथ हमने विल मॉडल यूज किया है। फॉर इनविटेशन, निमंत्रण देने के लिए, विल यू हैव कॉफी विद मी क्वेश्चन मार्क। हमने पढ़ा जो मॉडल एग्जीक्यूटरीज हैं ये भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती हैं। जब ये स्टार्टिंग में लगती हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का निर्माण करती हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। सेकंड एग्जांपल देखिए, विल यू ओपन द डोर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट रूल है असम्पशन को बताने के लिए, सी विल हैव कम टू नो द फैक्ट। नेक्स्ट प्रेडिकेशन, पूरा अनुमान को बताने के लिए, माई फ्रेंड्स विल नेवर स्पीक अगेंस्ट मी। पूरा अनुमान, प्रेडिकेशन इस सेंटेंस में दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने विल मॉडल यूज किया है। नेक्स्ट है इंटेंशन। इंटेंशन इरादे को बताने के लिए, ही विल गो टू गोवा दिस समर। नेक्स्ट है कैपेसिटी को बताने के लिए, किसी प्रकार की कैपेसिटी हो उसको व्यक्त करने के लिए इसमें हम विल मॉडल का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर, दिस रूम विल एकोमोडेट ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट रूल है फॉर कमिटमेंट। कमिटमेंट में भी अपोजिट हो जाता है, जो सिंपली जहाँ पर आई और वी के साथ सेल आता है वहाँ पर विल का हम यूज करते हैं जब भी हम कमिटमेंट की बात करते हैं। वी विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंसेस। ये जो रूल है हमने टेंस के अंतर्गत भी पढ़ा। कंडीशनल जो सेंटेंस हमने पढ़े थे इफ क्लॉज वाले में। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से, इफ़ यू डोंट रन यू विल मिस द ट्रेन। तो हमने देखा फर्स्ट जो पार्ट है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है, सेकंड पार्ट में हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करेंगे, तो वो सिचुएशन यहाँ पर है। नेक्स्ट है हैबिट को व्यक्त करने के लिए,
ही विल नेवर टेल द ट्रूथ। नेक्स्ट रूल, वार्निंग देने के लिए या अदरवाइज वाले वाक्यों में, सेंटेंस में हमें वार्निंग की सिचुएशन मिल रही है या अदरवाइज वर्ड लगा हुआ है तो हम विल मॉडल का यूज करेंगे। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। देखिए विल और शैल का यूज हम मॉडल के अंतर्गत कर रहे हैं। जब हमने टेंस का टॉपिक पढ़ा तो उसके अंतर्गत हमने इसके रूल पढ़े थे, तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट जो मॉडल है हमारा वो है वुड। वुड इज यूज्ड। वुड जो है वो विल का पास्ट होता है, एज पास्ट फॉर्म ऑफ विल। माई फादर टोल्ड मी दैट ही वुड बी लेट दैट डे। देखिए जो सिचुएशन है इसमें वो पास्ट की मिलेगी सेंटेंस के अंतर्गत, और विल की अपोजिट सिचुएशन क्या बन जाती है, जब पास्ट में सेंटेंस हो तो वुड हम लगाते हैं। अगर ये प्रेजेंट में होता तो हम विल का यूज करते, बट ये सेंटेंस पास्ट में आ रहा है तो विल की जो सेकंड फॉर्म है वुड, इसलिए यूज जो किया हमने वो वुड यूज किया। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। पास्ट की आदत को व्यक्त करने के लिए हम वुड मॉडल का यूज करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ये ध्यान में हमें रखना है। आई वुड लाइक टू प्ले बैडमिंटन। पास्ट की कोई भी हैबिट हो सकती है, वो अच्छी या बुरी हो सकती है। टू एक्सप्रेस ए पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू लैंड मी सम मनी, क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टू एक्सप्रेस विश, आई वुड लाइक टू प्ले बैडमिंटन। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, आई वुड ब्रेक देन बैंड। देखिए आई के साथ वुड का हम यूज करें, चाहे कोई भी हो, प्रोनाउन, नाउन, कुछ भी हो, अगर वुड मॉडल की डिमांड हो रही है तो हम वुड का यूज करेंगे। इसमें जेंडर, पर्सन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना को व्यक्त करने के लिए, आवर प्रिंसिपल वुड बी बिजी इन दी मीटिंग। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन। रियल, अनरियल अपोजिट हो गया, कंडीशन स्थिति, रियल वास्तविक, अनरियल अवास्तविक, अवास्तविक स्थिति को बताने के लिए या दर्शाने के लिए। वुड दैट आई वर ए फेरी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ज़्यादातर मोस्टली सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की सिचुएशन हो रही है, या तो मे मॉडल यूज हो गई या वुड। तो ये हमें देखना है कि यदि आई के साथ वर लगा हुआ है तो उस प्रकार का सेंटेंस ज़्यादातर वुड की डिमांड करता है, ये हमें नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हैड आई स्टार्टेड अर्लियर कोमा आई वुड हैव रिच्ड इन टाइम। तो ये बात भी हमें नोट करनी है कि किस प्रकार से वुड हैव का हमने यूज किया है। नेक्स्ट है टू इंडिकेट रिफ्यूजल, द कार वुड नॉट स्टार्ट। रिफ्यूजल मनाही को व्यक्त करने के लिए, तो द कार वुड नॉट स्टार्ट। नेक्स्ट है दी पेशेंट वुड नॉट रिकवर सून। नेक्स्ट रूल है प्रीफ्रेंस, अधिमान को बताने के लिए। प्रीफ्रेंस, आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो ये बात हमें नोट करनी है। आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, आपके सामने चॉइस है तो उसमें अपनी चॉइस को आप जो महत्वपूर्ण मानते हैं उसके लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये ध्यान में रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने टू मॉडल पढ़े। फर्स्ट हमने पढ़ा विल, सेकंड पढ़ा हमने वुड। आगे का जो हमारा मॉडल रहेगा वो कैन रहेगा, कुड रहेगा, मस्ट रहेगा, इस प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे। टोटल जो मॉडल्स हैं हमारे वो 13 है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई क्वेरीज, कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और आपकी जो क्वेरीज है, जो डाउट हैं वो क्लियर किए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, सेंटेंस की सिचुएशन को समझने का प्रयास करें। पीछे की जो क्लासेस हैं, वीडियो हैं, जो नोट्स हैं, जो रूल आपने नोट किए हैं, प्रत्येक टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से समझने का प्रयास करें। अच्छे से समझेंगे तो हमेशा लाइफ टाइम तक वो आपको काम आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।